सरप्राइज। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तो है दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलके टेकी। तो परसों मैंने एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको दिखाया था। एक्चुअली मैं उस टाइम बैठा हुआ था और मैं एनालाइज कर रहा था एक बार से क्या नाम है प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा था। मैं 2-3 साइड में एनालाइज करी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं एनालाइज कर रहा हूं तो ये चीज जो है, ये नॉलेज है, मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने 1 मिनट की एक क्लिप बना के डाल दी थी यूट्यूब पे अपने चैनल पे। तो उस पर आप लोगों का मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए बिल्कुल डिटेल्स में, है ना, तो मैं ये वीडियो बना सकता हूं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। मैंने कल वीडियो नहीं डाला, वैसे भी कल कोर्ट केस का अपडेट भी देना था। तो आज ये सही समय होगा आप लोगों को ये वीडियो देने के लिए, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन, जैसे अगर करंट से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कभी किसी साइड में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नियुक्ति से, और 2 क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे गए। इतना डिटेल में जाके मैंने ये वीडियो को एनालाइज करा। 2 घंटे यार आम बात नहीं होती। भले ही मैंने 3 साइड को एनालाइज करा है, 12, 13, 14 दिसंबर वाले 2017 को, बट एकदम डिटेल में एनालाइज करा है। और मैथ्स में मैंने सबको एनालाइज करने के बाद पाया कि भाई 8 टॉपिक्स अगर आप 8 चैप्टर अगर आप 8 ये होते हैं 6 होते हैं 8 टॉपिक्स अगर आप कर ले तो मैथ्स में, तो आपके 30 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं। उसके बाद 10 में बजा दो तुक्के तो आप पहुंच जाओगे 35 से 33 तक। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो दरोगा बनना तो देखो, नहीं चाहते हो तो जाओ भाई, अभी चले जाओ, दफा हो जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम का अगर नीचे लिंक मिल जाए तो कुछ बात पूछनी हो तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, है ना। हम वहां पे एक्टिव रहते हैं, आपकी बातों की जवाब देते हैं। और एक चीज और है छोटी सी, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये 2 चीजें मैं लेके आया हूं। तो ये है घटना चक्र का 12 महीने वाला, क्योंकि पीईटी आने वाला है और यूपीएसआई भी है, तो ये इनफ होगा। इसका भी रिव्यू आपके लिए आएगा बहुत जल्दी, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये है घटना चक्र का भैया पीईटी का प्रैक्टिस सेट। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। दिमाग की घूम गई तो इसे 2-4 दिन में निपटा दूंगा, है ना। अभी तो रखा हूं, तो उसका निपटाने का आपको रिव्यू दूंगा एक कि कैसा है, और जल्दी रिव्यू दूंगा, वरना 20 से पहले ही रिव्यू दूंगा आपको, है ना, जिससे आप ये चीजें ले सको और भ्रमित ना हो। और देखो यार, वीडियो हो गया 2.5 मिनट का, और चलो स्टार्ट करते हैं यार, है ना, अपनी वीडियो को। और तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये भाई कॉपी दिखा दूं मैं पहले। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेटेजी बनाना चालू करा। तो देख लो, ये 12 तारीख वाला है, 12 दिसंबर का, और फिर ये है 14 का, और ये है 13 दिसंबर वाला, और ये है भाई 14 दिसंबर 2017 का। देख रहे हो। फिर यहाँ के बाद फिर मैंने फाइनल स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी, मैथ। और हाँ, एक चीज और वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं मैथ और जीएस का ही बताऊंगा, क्योंकि यार देखो, हिंदी और रीजनिंग में सभी को पता है एटलीस्ट, मतलब क्या पढ़ना है, और सभी की अच्छी भी है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदी और जो भाई एक क्या नाम है वीडियो नाम है रीजनिंग पे भी दे दो तो मैं ले आऊंगा। पर जो भाई सबसे ज्यादा बच्चा जिसमें फेल होता है, और वो भाई जीएस और मैथ ही है, उसी में फेल था मैं 2017 में। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसी में लुढ़केंगे। तो लुढ़कने से पहले ही उनको पीछे से एक सहारा दे देगी ये वीडियो, अगर देख लोगे तो देखो भाई, सबसे पहले जो 12 तारीख वाला 12 दिसंबर वाला पेपर था, है ना, तो उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो करीब करीब आपके, उसमें जो क्वेश्चन थे वो थे 13 क्वेश्चन पॉलिटी के, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप बोलोगे यार ऐसे तो 24 क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा होता है कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भाई ऊपर नीचे हो जाते हैं हर सेट में। तो इसमें 13 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, और 6 क्वेश्चन थे मूल विधि से, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन थे, और करंट से भी आपके थे पूरे 4 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से 3, कंप्यूटर 2, ज्योग्राफी 2। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक्स आपको पढ़ने। और मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा साइड में आपको, है ना, फोटो खींच के दिखा दूंगा। इधर मैं हो जाता हूँ साइड में, तो मैं इधर साइड में लगा दूंगा फोटो, तो आप वहां से देख पाओगे, ठीक है। तो अब इस दिन हम बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भाई जो बंदा गलती करता है वो कैलेंडर नहीं पढ़ के जाता। तो भाई कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना आप। तो भाई वो फ्री के नंबर है। तो एक तरीके से मैथ में अब आपको ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत नहीं। और वीडियो के एंड में मैं जब कंक्लूड करूंगा तो बिल्कुल सारे टॉपिक बता दूंगा मैथ्स के और जीएस के, जो आपको सही से पढ़ना, उसमें क्या पढ़ना है। तो देखो, जो अब मैं बात करता हूँ, जैसे जीएस में 4 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, तो भाई उसमें 12 तारीख वाले सेट में 2 नियुक्ति पूछी थी। एक महिला आयोग का अध्यक्ष पूछा हुआ था, और एक अध्यक्ष और पूछा गया था, है ना, उस टाइम का। तो वो करंट अगर आप पढ़ोगे, जो नियुक्ति हुई है, जैसे कि अब इस साल जब जुलाई में पूरी जो उनके क्या मिनिस्ट्री है उनको मोदी जी ने चेंज कर दिया है, तो वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब भाई जब 4 क्वेश्चन में से 2 तो नियुक्ति वाले हो गए, अब 2 क्वेश्चन भाई कहां से थे, तो वो भाई जो हमारे जो डिफेंस वाले जो एक्सरसाइज होती है इस देश के साथ उस देश के साथ, 1 क्वेश्चन वहां से, और 1 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में, मतलब करंट का एनवायरमेंट से रिलेटेड की, जैसे
क्या नाम है, कहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कौन से नंबर पे है हम लोग, क्या नाम है ना। और एक क्वेश्चन आपका राइटर में, उसको भी आप जोड़ लो अपने जीएस वाले सेक्शन में, तो वो आना ही आना है। सही है। अब बात कर लेते हैं कि मैथ्स में जो और कौन से वो थे, क्या नाम है, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे। भाई सिंप्लीफिकेशन, आप लोग कोई नहीं बोलता कि सिंप्लीफिकेशन आप करो, तो सिंप्लीफिकेशन से भाई मेरे को 12, 13, 14 3 जो दिन पेपर चला है दिसंबर में, उस दिन भाई 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को सिंप्लीफिकेशन में देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है वो देखने के लिए वो रहा है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में, भाई 4 क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद टाइम और वर्क से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 और 2 मिला के 4 क्वेश्चन, और रेशियो से भी 3 क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन उसमें ट्रेन वाले हैं, 2 क्वेश्चन नॉर्मल है। और जैसे टाइम और वर्क में भी भाई एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा भाई नल और टंकी से, बाकी 2 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे उसमें। ठीक है। बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो से 3 क्वेश्चन आए, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके मिक्सचर के हैं, 1 क्वेश्चन आपका नॉर्मल है। SICI से नॉर्मल क्वेश्चन है, एवरेज के नॉर्मल, SCF के भी जो घंटी वाले क्वेश्चन है, 4 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, इतने सेकंड के बाद घंटी बजती है, तो दोबारा एक साथ लोग कब बजेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन SCF LCM में। कैलेंडर भाई कर लेना, भाई हर साइड में 2 क्वेश्चन है, आपके में भी आएंगे, पछताओगे, कैलेंडर कर लेना, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। बाकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आप ज्यादा लगे पड़ो तो उसको भाई स्किप भी कर दो, 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से, 1 मेंसुरेशन से था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 12 तारीख वाला सिस्टम। ठीक है। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं बिल्कुल कंक्लूड करके जो बिल्कुल मेन स्ट्रेटेजी थी, ये तो मैंने एक आइडिया दिया था, वो मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है। ठीक है। तो ये आपने भाई मेन स्ट्रेटेजी वाले पेज पे आ गए हम यहाँ पे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने नोट करा कि मतलब ऐसे आपको पढ़ने जरूरी हैं, वो भी मैं बता दूंगा। पहले आप सुन लो कि आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी सबसे ज्यादा आपको पढ़नी है, दिन में सबसे ज्यादा पॉलिटी ही पढ़नी है। पॉलिटी की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो जैसे अगर इसमें आपके करीब 16-17 क्वेश्चन भी आए तो आपको कोशिश करनी है आपकी एटलीस्ट 15 बना पाओ। तो पॉलिटी में आपको मार्क्स करने ही करने हैं, पॉलिटी सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है दिन में। ठीक है। पॉलिटी नहीं पढ़ोगे सही से, और पॉलिटी आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, परीक्षा वाणी से मिल जाए या फिर प्रीवियस से मिल जाए, पॉलिटी सबसे अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं मूल विधि में आपको क्या पढ़ना है। जो अगर आप फालतू की धाराएं रट रहे हो, ये वो धारा 101, 102, 103 रटना बंद कर दो। RTI पढ़ो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ो, तीनों दिन क्वेश्चन आया था उसका। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है RTI वाला। उसके बाद उससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट वो है भूमि सुधार एक्ट, ये भी तीनों दिन पेपर में आया है इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 2 एक्ट ऐसे हैं, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ देना। और महिला और बाल विकास वाला, मतलब जो बच्चों से रिलेटेड है पॉस्को, और महिला वाला, इसको भी मत छोड़ना। ये 3 एक्ट ऐसे हैं, हर दिन इनसे क्वेश्चन आया ही आया है। इस बार पूरे चांसेस है कि RTI, भूमि सुधार और महिला और बच्चों वाला जो है उससे क्वेश्चन इस बार मिलेगा ही मिलेगा। तो इन एक्ट को बिल्कुल मत छोड़ देना। और जो बाकी के एक्ट हैं उनका भी आपको ऊपर उठ पता होना चाहिए कि भाई ITA एक्ट कब आया, कौन से साल में आया है ना, और क्या नाम है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया, 61 में आया जैसे, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम करंट की बात करते हैं। तो करंट में भाई जो नियुक्तियां हुई हैं, करंट से करीब 5 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो 5 क्वेश्चन इसमें आए करीब हैं, आपके वेटेज में जुड़ जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर दोगे, और वो भी 3 में 2 क्वेश्चन आपको नियुक्ति के मिल जाएंगे। तो जितनी भी नियुक्ति हुई है अभी तक इस साल, है ना, उसको सही से पढ़ लेना। और एक और चीज, बच्चे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप लास्ट पढ़ लो 6 महीने का। 6 महीने का नहीं भाई, पिछले बार जब 2017 में पेपर हुआ था तो 2016 के करंट के क्वेश्चन भी उसमें थे, तो प्रीवियस 1 साल का पढ़ो तो ज्यादा बेटर होगा, वरना क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर रोगे पछतावा करोगे, कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिक्स में भाई 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो मैं तो सही बोलता हूँ, टू बी फ्रैंक, मैंने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, अभी 2 महीने हैं, तो इन्हीं 2 महीने में मेरे को इकोनॉमिक्स करनी है। ये मैं स्टार्टिंग से लेके चला था, तो इकोनॉमिक्स मैंने अभी नहीं पढ़ी है, और मैं जब बैठूंगा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपको बता दूंगा, है ना। वैसे तो मोटे मोटे बता देता हूँ, जैसे FDI है, नेशनल इनकम है ना, GST वगैरह है, ये सब आप जाके पढ़ सकते हो। पंचवर्षीय योजना है, बाकी आप मैं बता दूंगा, वरना यूट्यूब पे जाके और देख लेना, बहुत सारे बंदों ने इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए। पर इकोनॉमिक्स को भाई बिल्कुल भी हल्के मत लेना। उसके बाद इन्वायरमेंट, 3 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में थे, और इन्वायरमेंट में मोस्टली जो प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना, कि प्लांट की जो फंक्शनिंग होती है, पानी कैसे लेता है, खाना कैसे पहुंचता है ऊपर से नीचे, है ना। तो प्लांट वाला सेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना। और उसके बाद जाते हैं जॉब हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न पढ़ना, गांधी जी वाला जो जमाना था वही पढ़ना है आपको, उससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। वहीं से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। और जो एक गलती और करता बंदा, आप 1600 से लेके 1935 तक का जो अधिनियम थे वो भी सारे पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन मिलने के इस बार चांस है। पिछली बार तो कम क्वेश्चन थे, इस बार मुझे लग रहा है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो उसको
उसको स्किप मत करना। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे, तो कंप्यूटर के लिए मैं बोलूंगा आपसे जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ रहे थे, जैसे आप डालना टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, तो वो जो वीडियोस होते हैं उसको देखते रहना अपने खाली टाइम में, वहां से आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। बायो से 2 क्वेश्चन, तो बायो आपको भाई आराम भरोसे है, उसके भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। बायो की अगर किस्मत अच्छी होगी तो फंस जाएगा आपका, नहीं किस्मत अगर हुई तो भाई उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो गए पॉलिटी के, मतलब सॉरी जीएस के। तो यहाँ से अगर आप इतने टॉपिक्स कर लोगे, तो मैंने लिखा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि क्वेश्चन बन जाएंगे 27 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप ऐसे कर ले। बाकी 13 में तुक्के बजाओगे तो 30 तो ऊपर निकल जाओगे। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में यार देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत अच्छे से करो, बार बार करो, और बार बार करने से होता है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो जैसे ही आप वहां पे पीसी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका दिमाग क्वेश्चन पढ़ते समय बिल्कुल आपका मेथड भी अंदर कंक्लूड कर लेगा कि ये मेथड इसमें लगेगा। ये काम सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है। जिसकी मैथ वीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो 4 क्वेश्चन, 4 विषय, 2 ट्रेन वाले क्वेश्चन और 2 नॉर्मल वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना है कि टाइम वर्क में तो किसी किसी साइड में 2 क्वेश्चन थे पाइप वाले, किसी किसी में 1 था, और 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे। टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो पाइप सिस्टम से और या फिर नल टंकी जो भी बोल लो, 1 क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा, और बाकी 3 क्वेश्चन टाइमर वर्क के नॉर्मल वाले वो आया अगले दिन में अपने करा, वो चला गया, उनकी एफिशिएंसी इतनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ना मत। उसके बाद करते हैं रेशियो से 4 क्वेश्चन, जिसमें 2 मिक्सर के, 2 नॉर्मल क्वेश्चन। तो रेशियो भी करना आपको। फिर सिंप्लीफिकेशन भाई 6 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन प्लस वर्ड प्रॉब्लम है ना, जैसे मुर्गी के और वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सर और पैर वाले, वो तो ये सब इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है सिंप्लीफिकेशन में आती है। तो भाई कब से 6 क्वेश्चन बनना है, सही है। तो हल्के मत लेना सिंप्लीफिकेशन। परसेंटेज से भाई देखो 6 क्वेश्चन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मिला के 6 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। तो परसेंटेज को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, एससीएफ के फ्री के 2 क्वेश्चन, सीआईएसआई से फ्री के 2 क्वेश्चन इजी थे। और उसके बाद ये टोटल हो गए आपके 8 टॉपिक्स, है ना। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा फोटो खींच के। 8 टॉपिक्स हो गए हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो 30 क्वेश्चन बनने हैं लिटरली। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन बनने हैं भाई, 8 टॉपिक्स पढ़ के, बाकी 10 में तुक्के, और फिर मजे ही मजे 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब आपको डर लग रहा है कि भाई पूरे क्वेश्चन करें नहीं करें, तो भाई किसी की मत सुनो, पूरे क्वेश्चन करके आना, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सोचते रह जाओ कि यार कि 110 करे थे मैं यार तो कुछ तुक्के और लगा देता, क्योंकि यार बच्चे मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 110 करो, रुक जाओ, 110 बहुत हो जाएंगे। अब 110 तुम्हें पता है 110 में से करो तुम्हें कितने से हो जाएंगे, हवा नहीं लगेगी भाई तुम्हें जीएस में, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको नहीं पता होता उसमें कि 100% क्या नाम है सही है या नहीं है। ऐसी हिंदी में भी आपको नहीं पता होता है कि ये प्राइवेसी मैंने लगाया, आपको लगता है एक आइडिया कि ये सही है। 100% किसी को नहीं पता होता कि उस टाइप का पेपर बनाया जाता है यूपीएसआई का, कि आपको रटा हुआ नहीं आता, उसमें आपकी सोच समझ का लेवल देखा जाता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चक्कर मत रहना कि यार मैंने 110 कर लिए, मेरे को लग रहा है कि मेरे 105 तो सही होंगे, इसमें 5-6 और कर देता हूँ, काम बन जाएगा, नीचे आ जाओगे 80-90 रुपए, बाहर हो जाओगे, पछताते रहोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 110 हो जाए, 50 में बेफिक्र तुक्के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा, वो होगा आपकी शिफ्ट के हिसाब से। भाई हार्ड आई थी, आसान आई थी, है ना, कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, टॉपर के कितने मार्क्स थे, सबसे जो लो वाले बच्चे के कितने मार्क्स थे, ये सब चीजें देखी जाती है, ना कि 160। भैया आप बोलोगे यार 160 फिर क्या नाम है, आप क्या नाम है बच्चे, फिर उसमें निगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है भाई, है ना, ऐसे तो सब कर जाएंगे। भाई सब क्या है भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ तो रख दी है ना, क्या नाम है 35% की। ये चीज है, तो पूरे क्वेश्चन करके आना, बाकी आपकी मर्जी है। अब 21 साल के ऊपर के हो गए, है ना, अच्छा बुरा ये भी नहीं समझ रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। रीजनिंग और हिंदी में भी अगर वीडियो चाहोगे तो तुम्हारा भाई लेके आ जाएगा। और अब मैंने वो जो पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों ने कहा कि भाई फेस वीडियो मत बनाओ, रिकॉर्ड करके बनाओ, मगर उसमें 1-2 बच्चे और थे, उन्होंने बोला कि सर फेस वीडियो ही बना दो, तो ये वीडियो उनके लिए था। वैसे अब ऐसा एक एग्जाम पास में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड करके बना दूं, क्योंकि यार फेस कैम वीडियो बनाने में लिटरली बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को मेहनत नहीं दिखाई देती, आप लोग कुछ भी बोल भी चले तो ये वो ऐसा वैसा, तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारो भाई, ग्रो हो जाओ, ग्रो बनने वाले हो, वरना से काम नहीं चलेगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और चलो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।